हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो मेरे क्लास 10 के छोटे प्यारे भाई और बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके 21 मार्क्स कंप्लीट करवाएंगे। ये वीडियो आपके 21 नंबर कंप्लीट करेगी। ठीक है, इसमें 21 नंबर कैसे कंप्लीट होंगे, हम आपको बताएंगे महत्वपूर्ण निबंध जो कि 7 नंबर आपके कंप्लीट करेंगे। और ये निबंध ऐसे हैं 10 साल से लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, तो हम आपको 7 नंबर निबंध में कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद 4 नंबर आपके पत्र में करवाएंगे। पत्र ऐसे होंगे जो लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो 4 और 7 कितने हुए आपके 11 नंबर। उसके बाद 10 नंबर आपके हम कवि के परिचय और जीवन वो लेखक के परिचय, तो टोटल 10 नंबर आपके कवि और लेखक के जीवन परिचय से कंप्लीट करवाएंगे। ठीक, तो 11 और 10 आपके 21 नंबर इस वीडियो से कंप्लीट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं महत्वपूर्ण निबंध जो कि बोर्ड एग्जाम में 10 सालों से लगातार पूछे गए हैं। तो सबसे पहला आपका बेरोजगारी समस्या समाधान, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और ये 2025 में 3 सेटों में पूछा गया है। बेरोजगारी समस्या और समाधान 3 सेट में पूछा गया और ये 2026 में भी पूछा जाएगा। 101% ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे है विज्ञान वरदान या अभिशाप। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी 2026 में 101% पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी आपको निबंध बताएंगे इन सभी को आपको तैयार कर लेना। अगर आप इतने तैयार कर लेते हैं 2026 में यहीं से निबंध छपेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में 21 नंबर आप 100% पक्के करके जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक, उसके बाद तीसरे नंबर पे है स्वच्छ भारत अभियान। ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 सेटों में ये पूछा गया। स्वच्छ भारत अभियान 3 सेटों में पूछा गया 2025 में। उसके बाद छात्र तथा अनुशासन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छात्र तथा अनुशासन 3 सेटों में ये भी पूछा गया। बाकी हम आपको 2025 में बता रहे हैं कि कितने सेटों में ये पूछा गया। वैसे तो ये लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे ही गए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, 5वें नंबर पे है मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप। मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप और विज्ञान वरदान अभिशाप ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपने विज्ञान वरदान या अभिशाप पढ़ा होगा तो आप मोबाइल फोन का भी आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर पे आपका नारी शिक्षा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नारी शिक्षा लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, नारी शिक्षा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये 2025 में 2 सेट में पूछा गया और ये इस बार भी 2026 में 101% पूछा ही जाएगा। उसके बाद 7 नंबर पे है देश प्रेम। उसके बाद 8 नंबर पे है आपका मेरा प्रिय कवि, किसी यात्रा का वर्णन और प्रदूषण की समस्या और समाधान। तो ये 10 आपके महत्वपूर्ण निबंध है जो कि 2025 में पूछे गए और ये सिर्फ 2025 में नहीं लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके 10 निबंध है। अब इन 10 में से आपको कौन से 5 तैयार करने हैं जो बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे ही जाएंगे। तो हम आपको इनमें से भी 5 से 6 हम आपको निबंध बताएंगे जो 2026 में इन 5 में से 101% छपेंगे ही छपेंगे। बाकी अगर आप 10 के 10 पढ़ना चाहते हैं तो आप 10 भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, पर जो बच्चे 10 में सिर्फ टॉप 5 हम आपको बताएंगे वो पढ़ लेते हैं तो इससे भी आपके 7 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहला है आपका बेरोजगारी समस्या और समाधान, विज्ञान वरदान अभिशाप, स्वच्छ भारत अभियान, छात्र तथा अनुशासन और नारी शिक्षा। ये 5 आपको तैयार कर लेने हैं। एक देश प्रेम भी पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ये 6 आपको तैयार करने हैं, नारी शिक्षा, देश प्रेम, विज्ञान वरदान अभिशाप, बेरोजगारी समस्या और समाधान और छात्र तथा अनुशासन, स्वच्छ भारत। ठीक, ये 6 आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेने हैं। देखिए शुरू के ये 4, ठीक, शुरू के आपको 4 तैयार करने हैं और देश प्रेम और नारी शिक्षा। ठीक है, तो ये 4 आपको शुरू के स्टार्टिंग के आपको पढ़ने हैं और नारी शिक्षा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको 10 तो एक पढ़ नहीं पाएंगे। तो अगर आप ये 6 पढ़ लेते हैं 101% इन 6 में से ही आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाएंगे। ये 10 हमने इसलिए बता दिए क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछेगा और ये पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, हर साल पूछे जाते हैं। ठीक, बाकी जो हमने 6 आपको बताए ये बोर्ड एग्जाम में 7 सेट आते हैं तो 7 में से ये 2 से 3 सेट में छपते ही छपते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप 6 तैयार कर लेते हैं इनसे आपके 100% 7 नंबर पक्के होंगे। ठीक,
तो आपको महत्वपूर्ण निबंध पता चल गया, तो आपके 7 नंबर यहाँ से कंप्लीट होगा। अब हम लोग जानेंगे महत्वपूर्ण पत्र। अब पत्र कौन कौन से पढ़ने हैं, तो 5 आपको हम पत्र बताएंगे जो कि बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और 4 नंबर आप यहाँ से कंप्लीट कर पाएंगे। पहला आपको पढ़ना है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र। बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र। दूसरा है अपने गली मोहल्ले की नालियों को समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने इसके आगे 3 स्टार बना रखा है। ठीक, तो इनमें 5 में से भी आपको ऐसे बताएंगे जो रिपीट हुए हैं। ठीक, तो कौन सा आपको 2 हमने बता दी। उसके बाद तीसरे नंबर पे है रेलवे के महाप्रबंधक को शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख कीजिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ना है। इसके आगे स्टार नहीं बनाया, फिलहाल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा ही जाता है। रेलवे के महाप्रबंधक को शिकायती पत्र के लिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख कीजिए। ये 2025 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो इसे आपको तैयार करना है। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आपका आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मंगवाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ठीक है, तो ये फिलहाल तो आप ये 5 पत्र तैयार कर लीजिए क्योंकि ये 5 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, और पत्र छोटे छोटे होते हैं, आप आसानी से 10 से 15 मिनट में देख लेंगे और तैयार, क्योंकि रटना नहीं है, इसमें देखना है कि क्या क्या कहा गया। तो मेन चीजें आपको पढ़ लेना, बाकी अपनी भाषा में बना के लिख देना। तो 5 पत्र हैं, आप आराम से 1 घंटा दे दीजिए, 5 पत्र आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पे है राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र लिखिए। ठीक, तो ये आपके 5 पत्र हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक, तो आपके 7 नंबर निबंध में कंप्लीट होगा, 4 नंबर आपके यहाँ कंप्लीट होगा, तो 11 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट होगा। अगर हमने आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए उतने तैयार करते हैं तो ठीक, तो अब हमने आपको जो टॉप 6 निबंध बताया तो वो आप तैयार कर लीजिए और 5 आपके जे, तो 11 आपको जो चीजें तैयार करने, बाकी हमने 10 बताए हैं, 10 में से आपको जो 6 बताए उनको तो जरूरी तैयार करना है। ठीक है, बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये भी हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और ये रिपीट भी होता है। ये इस साल सिर्फ एक सेट में पूछा गया, फिलहाल ये 2026 में पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी ये 10 हैं, 10 में से आप इसके जो रूपरेखा होते हैं उन्हें तैयार कर लीजिए, अपनी भाषा में बना के लिखिए। रटना नहीं है कोई भी चीज, हिंदी में रटने वाली कोई चीज नहीं, इसलिए इसे अपनी भाषा में बना के लिखिए। हिंदी समझने वाली चीज है, समझिए और अपनी भाषा में इसे बनाकर लिखिए। इसमें मेन पॉइंट्स आपको याद करने होते हैं। तो आपको निबंध हमने बता दिए, पत्र बता दिए, अब हम लोग जानेंगे महत्वपूर्ण कवि और लेखक के परिचय। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लेखक के परिचय। तो जितने भी हम आपको कवि और लेखक के परिचय बताएंगे वो सारे ही बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 101% इन्हीं में से बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाएंगे। तो जितने भी हम आपको बताएं कॉपी पर नोट कर लीजिए और उन्हें तैयार कर लेना आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेखक के जीवन परिचय जानेंगे। तो सबसे पहला है आपका जयशंकर प्रसाद, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और लगातार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा ही गया है और ये 2026 में भी पूछा जाएगा। ठीक, और ये 2025 में 4 सेटों में पूछा गया, तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। 7 में से 4 सेट में जयशंकर प्रसाद पूछे गए हैं। ठीक, तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा, 7 में से 4, तो ये 2026 में भी 101% छपेगा ही छपेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका रामधारी सिंह दिनकर, ये भी 4 सेट में पूछा गया, सॉरी 5 सेट में ये पूछा गया, 1 2 3 4 5, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रामधारी सिंह दिनकर, इसे भी आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। और ये सिर्फ 2025 में नहीं, 10 सालों से लगातार ये बोर्ड एग्जाम में पूछे ही गए हैं और रिपीट हुए हैं। ये सिर्फ एक सेट में नहीं, लगातार 2 से 3 सेट में पूछे ही जाते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 सेट में ये भी पूछा गया है। उसके बाद भगवत शरण उपाध्याय, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 सेट में पूछे गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पूनम लाल पुन्नालाल बख्शीश और जयप्रकाश भारती।
तो टोटल आपके 7 जीवन परिचय हैं, किसके? लेखक के। तो 7 आपके लेखक के जीवन परिचय हैं। इनमें से आपको टॉप 5 तैयार करने हैं। तो शुरू के जो आपके 5 हैं, इन पांचों को आपको तैयार कर लेना। कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद जी का, रामधारी सिंह दिनकर का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, भगवत शरण उपाध्याय का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आप ये 5 पढ़ के भी जाते हैं तो 2026 में इन्हीं में से पूछे जाएंगे। ठीक, अगर आप ये शुरू के 4 भी पढ़ लेते हैं, अगर आपको टाइम नहीं है तो 4 भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो इन 4 में से भी आपके 2026 में फंसेंगे। 101% गारंटी के साथ इन 4 में से भी आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी 5 पढ़ लीजिए, सही होगा। बाई चांस कभी रिस्क नहीं ले सकते तो 5 आप पढ़ पाए तो पढ़ लीजिए, वरना तो 4 भी पढ़ लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये शुरू के 5 आपको तैयार करना है। ठीक, तो ये 5 अगर आप तैयार कर लेते, 5 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं लेखक के जीवन परिचय से। अब हम लोग जानेंगे कवि के जीवन परिचय, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है आपका तुलसीदास। तुलसीदास 2025 में 4 सेटों में पूछे गए और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, ये 2026 में भी पूछा जाएगा। तो तुलसीदास का जीवन परिचय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है मैथिली शरण गुप्त। 5 सेट में ये पूछा गया। मैथिली शरण गुप्त बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथिली शरण गुप्त जी का। उसके बाद महादेवी वर्मा 4 सेट में पूछा गया है। बिहारी लाल 2 सेट में पूछा गया। सुमित्रा नंदन पंत 2 सेट में पूछा गया है। और अशोक वाजपेयी, सूरदास, श्याम नारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान और माखन लाल चतुर्वेदी। तो 10 आपके कवि के परिचय हैं। ठीक, टोटल आपके जो बुक में, हिंदी की बुक में आपके जो परिचय हैं वो 10 हैं और ये 10 आपको नहीं तैयार करना है। इसमें से हम आपको टॉप 5 बताएंगे जो आपको तैयार करना है और इन्हीं टॉप 5 में से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला आपको कौन सा तैयार करना है? तुलसीदास जी का, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 101% ये पूछा जाएगा। ठीक, तो एक तो आपको तुलसीदास का तैयार करना है, दूसरा मैथिली शरण गुप्त जी का, महादेवी वर्मा का और बिहारी लाल जी का और सुमित्रा नंदन पंत जी का। तो ये शुरू के आपके 5 तैयार करने हैं। ठीक है, 5 से 6 आप पढ़ सकते हैं। तो ये हमने लिख दिए टॉप 6। टॉप 6 10 हैं तो 6 आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि 10 हैं तो 6 आपको तैयार कर लेना। वो 7 थे कल लेखक के परिचय, तो हमने आपको इसमें से 4 बता दी। 4 या 5 आप इसमें तैयार कर सकते हैं। इसमें से आपको टॉप 6 हम बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 आप तैयार कर लीजिए। मैथिली शरण गुप्त, जो कि 5 सेटों में पूछा गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैथिली शरण गुप्त जी का तैयार कर लीजिए, तुलसीदास जी का, महादेवी वर्मा का, सुमित्रा नंदन पंत जी का और बिहारी लाल जी का। और 6 नंबर पे है अशोक वाजपेयी जी का। ठीक, तो ये 6 आपको तैयार कर लेने हैं। तो आपके टोटल 5 नंबर यहाँ से भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो 5 5 5 आपके 10 नंबर परिचय से तैयार हो जाएंगे और 11 नंबर पत्र और निबंध से। तो टोटल आपके 21 नंबर आज की इस वीडियो से कवर हो गए। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, अगर आप इतने टॉपिक तैयार कर लेते हैं, 21 नंबर में से एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। और जो भी हमने आपको टॉपिक्स बताए इंपॉर्टेंट, उन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में फंसेंगे, इस बात की गारंटी है। 101% आपके पत्र और जीवन परिचय और निबंध से यहीं से आपका क्वेश्चन छपेगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। 2026 में इसी वीडियो से आपके क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप की दमदार वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।